एशिया कप में पाकिस्तान की हार के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़ के बाद पाकिस्तान में आई असली बाढ़ की भी बात करते हैं। कल के मैच में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बाह पर, बाजू पर एक काली पट्टी नजर आई होगी। दरअसल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने वहां आई भीषण बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक जताने के लिए काली पट्टी बांधी थी। ये बाढ़ पाकिस्तान में पिछले कुछ वक्त की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा है। लोग सरकार और सेना से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत क्या है आप भी जानते हैं। और इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ये तस्वीर बहुत जरूरी है देखनी। इसको आप देखिए, आप समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है वहां पर। इस वीडियो में वहां की जनता सेना का विरोध कर रही है। ये तस्वीरें जो लगातार पाकिस्तान पे मिली, वहां पे किस तरह से तकलीफें हैं, दिक्कत है, लेकिन सेना का विरोध भी शुरू हो चुका है। सेना को धक्के मारकर खदेड़ने की अपील की जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें वहां पर पाकिस्तान की सेना को धक्के मारे जा रहे हैं, खदेड़ने की अपील की जा रही है। और इससे आप वहां की जनता की परेशानी और सेना के प्रति लोगों के गुस्से को साफ समझ भी सकते हैं। फौज आ गई, फौज भाई, फौज को मारा, फौज को मारा है। चले 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 लेकर चार्ज कर रहे हो। बदमाशी फौज को मारा। ये नाराजगी आवाम की जो आपने पाकिस्तान के लोगों की देखी, वो फौज को लेकर है। अमूमन ये देखने को नहीं मिलता है। और हम आपको पाकिस्तान से आई इस तरह की आपदा की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहते हैं, जिसके जरिए और समझाने की हम कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। पाकिस्तान में सैलाब तबाही मचा रहा है। सड़कें नदी बन गई हैं। सैकड़ों कारें पानी में बह गई हैं। बाढ़ का असर लाखों लोगों पर हुआ है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान में जगह जगह से बाढ़ की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कलाम घाटी में हनीमून होटल की है। बाढ़ के तेज बहाव में कुछ ही मिनटों में कई मंजिला ये होटल तिनकों की तरह टूट कर गिर गया और बाढ़ के पानी में बह गया। ये होटल स्वात नदी के किनारे बना हुआ था। इस बार बाढ़ में सबसे बड़ी तबाही स्वात नदी से हुई है। स्वात नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में ही हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात नदी के विकराल रूप के सामने ये कई मंजिला इमारत भी नहीं टिक पाई और कुछ सेकंड में पानी में बह गई। पाकिस्तान में बाढ़ से 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जून से लेकर अब तक सैलाब की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 300 से ज्यादा तो बच्चे हैं। चारों तरफ केवल और केवल तबाही का मंजर है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भीषण बाढ़ की वजह से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 36 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बह चुकी हैं। 150 से ज्यादा पुल तबाह हो चुके हैं। करीब 7 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है और 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान के 4 प्रांत बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई जिलों में आपातकाल लागू है।
स्कूल और दफ्तर अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं बलूचिस्तान में बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। कई जगहों में बिजली की सप्लाई भी ठप है। जहां बाढ़ का पानी कम हुआ है, वहां भी हालात खराब है। लोगों के पास न रहने की जगह बची है और न खाने को अनाज। खजूर का जो फसल है वो साल में एक ही मरतबा आता है। एक ही मरतबा ये खजूर का फसल आता है। मैंने ये इस पे बड़ी मेहनत की थी, हमने बड़ी मेहनत की थी और बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे को बड़ा फ़ायदा होगा। जितना हमने खर्चा किया था उतना ही हमें फ़ायदा होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हमारी उम्मीदें थी, जो दिल में हमारी उम्मीदें थी, वो सारे खजूर की उम्मीदें और सब कुछ बरसात ने बिल्कुल तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सेना प्रमुख जनरल बाजवा पूरी दुनिया से पाकिस्तान की मदद की गुहार लगा रहे हैं। आर्थिक बदहाली और राजनीतिक उठापटक से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये बाढ़ तबाही बनकर सामने आई है, लेकिन वहां की सरकारों के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और इस वजह से अब वहां कीमतें दरअसल आसमान छूने लगी है। पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपये प्रति किलो जबकि प्याज 400 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है और दूसरी चीज़ों की भी भारी किल्लत पैदा हो गई है। ऐसे में दोहरी मार से जूझ रहे पाकिस्तान को अब एक बार फिर से भारत की याद आई है और पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार वहां की सरकार एक बार फिर वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों को मंगाने की योजना भी बना रही है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन इसका सीधा नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ा और आज जब पाकिस्तान में हालात बिगड़े हैं तो उसकी ये अकड़ भी खत्म होती दिख रही है। यहाँ हम ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया के किसी भी मुल्क की अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मदद की है, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। भारत ने पहले भी अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर मानवता के नाते पाकिस्तान की हर संभव मदद की है और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक जताया और हालात के जल्द से जल्द सुधरने की कामना भी की।